अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको कुरान शरीफ का पहला पारा बहुत आसान भाषा में लाइन बाय लाइन मायने समझाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं कुरान शरीफ पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसका मायने बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहा है और कुरान हमें क्या सीख दे रहा है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है ताकि हर इंसान कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझकर पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत रहमान और बहुत रहीम है। दोस्तों, कुरान शुरू करने से पहले ये पढ़ने का मतलब यह है कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि शैतान हमें गलत समझ में ना डाले, और हम अल्लाह के नाम से शुरुआत कर रहे हैं ताकि काम में बरकत हो। हर नेक काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना सुन्नत है। इससे इंसान का दिल साफ होता है और नीयत मजबूत होती है। सूरह अल फातिहा आयत नंबर 1। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत रहमान और बहुत रहीम है। आयत नंबर 2। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। आयत नंबर 3। जो बहुत रहमान और बहुत रहीम है। आयत नंबर 4। जो बदले के दिन कयामत के दिन का मालिक है। आयत नंबर 5। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। आयत नंबर 6। हमें सीधी राह दिखा। आयत नंबर 7। उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन पर जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना उन पर जो भटक गए। सूरह फातिहा समझाने का पॉइंट यह है, सूरह फातिहा कुरान की सबसे अहम सूरह है। इसमें अल्लाह की तारीफ भी है और दुआ भी है। इसमें हमें सिखाया गया है कि सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। सीधी राह का मतलब है इस्लाम की राह, सच्ची की राह, सच की राह। जो लोग भटक गए वो लोग हैं जो सच जानते हुए भी गलत रास्ता चुनते हैं। जो लोग इनाम वाले हैं वो नबी, सच्चे लोग और नेक बंदे हैं। इस सूरह को नमाज में पढ़ना जरूरी है, इसलिए हर मुसलमान को इसका मायने जरूर जानना चाहिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 1। अलिफ लाम मीम। समझाने वाली बात दोस्तों, यह कुछ खास अक्षर है जिन्हें हरूफे मुकत्तात कहा जाता है। इनका पूरा इल्म अल्लाह के पास है। इसका मतलब यह है कि कुरान कोई आम किताब नहीं, यह अल्लाह का कलाम है जिसमें ऐसे राज हैं जो इंसान नहीं जान सकता। आयत नंबर 2। ये वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यह परहेजगारों के लिए हिदायत है। यहाँ अल्लाह साफ बता रहा है कि कुरान में कोई झूठ नहीं, यह सच्चाई की किताब है। लेकिन हिदायत वही लेता है जिसके दिल में डर और परहेजगारी होती है। जो इंसान घमंड करता है वो कुरान से भी फायदा नहीं उठा पाता। हिदायत का रास्ता साफ है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। आयत नंबर 3। जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। गैब का मतलब है अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, कयामत। ये चीजें आंख से नहीं दिखती लेकिन ईमान से माननी पड़ती है। फिर नमाज कायम करना यानी पाबंदी से नमाज पढ़ना, और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से गरीबों की मदद करना। यानी ईमान सिर्फ बातों से नहीं, अमल से साबित होती है। आयत नंबर 4। और जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर पूरा यकीन रखते। इसका मतलब है मुसलमान सिर्फ कुरान पर नहीं बल्कि तौरात और जबूर और इंजील पर भी ईमान रखता है। और आखिरत पर यकीन का मतलब है एक दिन हिसाब होगा। जो यह मान ले उसकी जिंदगी सुधर जाती है, क्योंकि वह हर काम सोच कर करता है कि अल्लाह देख रहा है। आयत नंबर 5। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। दोस्तों, असली कामयाबी पैसा नहीं है। असली कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह की नज़र में कामयाब हो जाए, और ये कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो ईमान, नमाज और नेक काम पर टिके रहेंगे। कुरान हमें बता रहा है कि कामयाबी का रास्ता साफ है, बस हमें उस रास्ते पर चलना है। अब काफिरों का जिक्र। आयत नंबर 6। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वे ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7। मायने। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा आजाब है। समझाने वाली बात, काफिरों वाली आयत। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह किसी पर जुल्म करता है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान
बार बार सच को ठुकराता है तो उसका दिल धीरे धीरे सख्त हो जाता है, फिर वह सही बात सुनकर भी नहीं मानता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि हमारा दिल कभी सख्त ना हो और हम हमेशा सच को अपनाते रहें। कौन होते हैं मुनाफिक? आयत 8। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, लेकिन वे ईमान वाले नहीं हैं। आयत नंबर 9। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन वे खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें एहसास नहीं। आयत नंबर 10। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वे झूठ बोलते थे। मुनाफिकों पर समझाने वाली बात। मुनाफिक वो होता है जो बाहर से मुसलमान बनता है लेकिन दिल से नहीं मानता। वो नमाज पढ़ता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। वो दिन की बात करता है लेकिन दिन पर चलता नहीं। कुरान बताता है कि सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो झूठा ईमान रखते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इसलिए हमें सच्चा बनना चाहिए और अल्लाह को दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। आयत नंबर 11। जब उनसे कहा जाता है कि धरती में फसाद मत करो तो कहते हैं हम तो सुधार करने वाले हैं। आयत नंबर 12। सुन लो वही लोग फसाद करने वाले, लेकिन उन्हें समझ नहीं। आयत नंबर 13। जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए तो कहते हैं क्या हम भी बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? सुन लो वही बेवकूफ़ है लेकिन जानते नहीं। आयत नंबर 14। और जब वे ईमान वाले से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाएं, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आयत नंबर 15। अल्लाह उनका मजाक का बदला देगा और उन्हें उनकी सरकसी में भटकने देगा। आयत नंबर 16। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली तो उनका व्यापार फायदा वाला नहीं हुआ और ना वे सीधा राह पर आए। बहुत ज़रूरी सीख। दोस्तों, इन आयतों से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह के सामने दिखावा बिल्कुल बेकार है। दीन में सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है। अगर दिल साफ होगा तो अल्लाह हिदायत देगा, लेकिन अगर दिल में घमंड और झूठ होगा तो इंसान खुद ही गुमराह हो जाएगा। कुरान हमें सिखा रहा है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। मुनाफिकों की मिसाल। आयत नंबर 17। उनकी मिसाल उस आदमी जैसी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया, वे कुछ नहीं देख सकते। आयत नंबर 18। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो वो वापस नहीं लौटेंगे। आयत नंबर 19। या उनकी मिसाल उस बारिश जैसी है जिसमें अंधेरा हो, गरज हो, बिजली हो। वे मौत के डर से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। आयत नंबर 20। बिजली ऐसी कि उनकी आंखों को लगभग छीन ले। जब रोशनी होती है तो चलते हैं और जब अंधेरा होता है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने और देखने की ताकत खत्म कर देता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मुनाफिक कभी सच्चाई पर टिक नहीं पाता। कभी उसे सही बात अच्छी लगती है, कभी नहीं। उसका ईमान कमजोर होता है, इसलिए वो हर वक्त डर में रहता है। कभी वो रोशनी में चलता है, कभी अंधेरे में रुक जाता है। कुरान हमें बताता है कि दिन में मजबूत रहो। दिखावे वाला ईमान इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचाए। दोस्तों, आज हमने सूरह फातिहा का मायने और सूरह बकरा की शुरुआती आयतें 1 से 20 तक का मायने समझा। अगली वीडियो में हम सूरह बकरा की आगे की आयतें भी इसी तरह लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कुरान का मायने सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हम सबको कुरान समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।